कभी सोचा है कि अगर हाथ में एक टाइम मशीन आ जाए तो क्या होगा? शायद हम सब अतीत में जाकर कुछ ठीक करना चाहेंगे, है ना? खैर, आज हम विज्ञान और कल्पना की दुनिया के सबसे उलझे हुए सवालों में से एक को समझने वाले हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। क्या वाकई समय में पीछे जाकर इतिहास को बदला जा सकता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं जो टाइम ट्रैवल की हर कहानी की जान होता है। फिल्मों में तो किरदारों को अक्सर अतीत बदलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या असल में ऐसा हो पाना मुमकिन है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा पेचीदा है। तो फिर ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है क्या भला? असल में ये एक मजेदार दिमागी पहेली है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई अपने ही अतीत में जाकर छेड़छाड़ करे तो उसके नतीजे कितने अजीब और कितने असंभव हो सकते हैं। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई बहुत ही होशियार इंसान एक टाइम मशीन बना लेता है और वो काम भी करती है। वो अतीत की यात्रा पर निकल पड़ता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब उस इंसान का मिशन बहुत खास है। वो अतीत में उस वक्त पहुंचता है जब उसके दादाजी जवान थे, इतने जवान कि उनकी शादी तक नहीं हुई थी। मतलब एक ऐसा समय जब उसके अपने पिता या माता का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वो समय यात्री किसी भी वजह से अपने ही दादाजी को इतिहास से मिटा देता है और बस यहीं से सारी की सारी उलझन शुरू हो जाती है। सोचिए, इसका सीधा नतीजा क्या होगा? अगर दादाजी ही नहीं रहे तो समय यात्री के माता पिता का जन्म कभी नहीं हो सकता, और अगर माता पिता ही दुनिया में नहीं आए तो फिर वो समय यात्री भी कभी पैदा नहीं हो सकता। और यहीं आकर सारा लॉजिक फेल हो जाता है। अगर उस समय यात्री का कभी जन्म ही नहीं हुआ तो फिर वो कौन था जो टाइम मशीन बनाकर अतीत में गया था? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो तार्किक रूप से हो ही नहीं सकती। घूम गया ना दिमाग। ये जो पूरी स्थिति है, ये हमें एक ऐसे गोल चक्कर में फंसा देती है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। एक ऐसा असंभव लूप जहां हर घटना अपनी पिछली घटना को ही काट देती है। इस पहेली के दिल में एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी समस्या है। देखिए, अपने दादाजी को मिटाने के लिए समय यात्री का वहां होना जरूरी है ना? लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, वो अपने होने की वजह को ही मिटा देता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ उस काम को करने के लिए उसका वहां होना जरूरी है, पर दूसरी तरफ उसी काम का नतीजा ये निकलता है कि वो वहां हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों बातें एक ही समय पर सच तो नहीं हो सकती। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ट्रैवल मुमकिन ही नहीं है? खैर, वैज्ञानिकों और कहानी लिखने वालों ने इस दिमाग चकरा देने वाली पहेली को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाले आइडियाज सोचे हैं। पहला आइडिया है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इसे आप एक तरह से ब्रह्मांड का सेल्फ डिफेंस सिस्टम मान सकते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि कुदरत के नियम इतने मजबूत हैं कि वो कभी भी खुद को ऐसी किसी लॉजिकल गड़बड़ी में फंसने ही नहीं देंगे। मतलब कुछ न कुछ हमेशा गड़बड़ हो ही जाएगी। हो सकता है टाइम मशीन लैंड करते हुए टूट जाए, या समय यात्री को अपने दादाजी मिले ही नहीं, या गोली चले और निशाना चूक जाए। मतलब ब्रह्मांड आपको इतिहास से खिलवाड़ करने ही नहीं देगा। सीधी सी बात है, जो हो चुका है वो पत्थर की लकीर है। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प और जरा हटके समाधान है, जिसे मल्टीवर्स थ्योरी या बहुब्रह्मांड सिद्धांत कहते हैं। ये इस पूरी समस्या को एक बिल्कुल ही नए और मजेदार नजरिए से देखता है। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई अतीत में जाकर कुछ बदलता है तो वो अपनी असली टाइमलाइन को नहीं बदलता, बल्कि वो एक नई पैरेलल टाइमलाइन, मतलब एक नया यूनिवर्स ही बना देता है। तो उस नए यूनिवर्स में दादाजी नहीं है, लेकिन हमारी असली टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ा और समय यात्री का अस्तित्व भी बना रहता है। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमारे पास दो मुख्य विचार हैं। पहला कहता है कि अतीत फिक्स्ड है, उसे बदला नहीं जा सकता, और दूसरा कहता है कि अतीत को बदला तो जा सकता है, लेकिन हर बदलाव के साथ एक नई दुनिया बन जाती है। ये दोनों ही समय और असलियत को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। अच्छा, अगर हम फिल्मों और कहानियों से बाहर निकलकर देखें तो इस दिमागी कसरत का असली मतलब क्या है? ये हमें हमारे आसपास की दुनिया के सबसे बुनियादी नियम, यानी कारण और प्रभाव के बारे में क्या सिखाता है?
ये सिर्फ एक मजेदार पहेली नहीं है, ये हमें उन बुनियादी नियमों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है जिनके सहारे हमारी दुनिया चलती है। जैसे कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, पर अगर रिएक्शन ही एक्शन की वजह को मिटा दे तो फिर इन नियमों का क्या होगा? और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर मल्टीवर्स थियरी सच है और हमारे हर फैसले में एक नया ब्रह्मांड बनाने की ताकत है, तो इसका मतलब हमारे छोटे बड़े कामों का वजन और उनका महत्व कितना ज्यादा है। इस पर जरूर सोचिएगा।